तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहे हैं राधा ने एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर। अलग अलग पेपर है यहाँ पे और इनको उन्होंने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से। टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, ये बताना है कितना एरिया यहाँ पे टोटल यूज हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में। तो ये तुम देखोगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो इधर भी कितना होगा फिर ये 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। तो ये बताओ ये जो फर्स्ट वाली फिगर है इसकी शेप क्या है। ट्राइंगल। ट्राइंगल है। और क्या ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना आता है। से 1/2 बेस इनटू हाइट। सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री नहीं है, उसमें ये भी तो है 90 डिग्री होना चाहिए। सर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, जैसे वो हीरोन्स तो हाफ फॉर्मूला बेस है। इनटू हाइट तो हीरोन्स लगेगा फार्मूला नहीं, लगाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। क्या यूज करेंगे हम, हीरोन्स फॉर्मूला। तो फर्स्ट फिगर का एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइड ए ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, बी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और सी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों हमारे पास हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर निकालो, जैसे सीधा सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हमें पता है सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। और क्या होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी ए प्लस प्लस सी बी बाय। प्लस सी अपॉन 2। तो एस क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5, सॉरी 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, यानी एस की वैल्यू क्या आ गई 11/2 11/2। सेंटीमीटर। क्या आ गया 11/2 सेंटीमीटर। अब क्या करें इसके बाद, एरिया निकालते हैं फिर इसका। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस की वैल्यू है 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1। 11/2 ये कितना हो गया बताओगे। एलसीएम आया 2, ऊपर क्या हो जाएगा 11 माइनस 10, तो 1/2 लिख दूं सीधा। यस सर। इससे ये कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है 9/2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी की। नो सर सर। वो 1 वाला बता दो सर कैसा है। सर वो नेटवर्क। 1 कैसा है मतलब, कौन से वाला 1/2। ये सर वो दिया हुआ है सर हमें। हाँ वो नीचे देखना फिगर में, ये 1 कह रहा है तो ये रेक्टेंगल बन रही है ना ये शेप। अगर तू सेकंड वाली शेप देखेगा रेक्टेंगल है ये 1 सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट वाली साइड भी 1 होगी। क्यों। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। देखते हैं अब इसको, देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये 1/2 है। चलो यहाँ पे देखो पहले, ये 1/2 है। बोलो पेयर बन रहा है 1/2 1/2। यस सर। तो भाई इसको मैं लिख लूं 1/2 आगे बाहर, अंदर क्या रह गया 11/2। मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 1/2। दूसरा क्या है 9/2, इसको मैं लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 9 1/2। मल्टीप्लाइड बाय 1 यही अपॉन। लिख सकते हैं, गलत है तरीका, ये सर लिख सकते। लिखा जा सर लिख सकता है। सकते हैं। ठीक है, फिर इधर लिख रहा हूँ मैं ये। तो 1/2 ये पहले से बाहर था, एक पेयर 1/2 का बन चुका है। और 9 में हमें पता है 3 × 3 होता है, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, एक तो 1/2 बाहर आएगा और एक 3 आ जाएगा और अंडर रूट में ये 11 रह जाएगा। तो ये कितना हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 11। 3/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 11। 3/4 को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75।
समझ रहे हो? 0.75। 4/4 का मतलब क्या होता है? 1, पूरा 1। 3/4 का मतलब क्या है कि 4 पार्ट हैं, अगर उसमें से तो 3 पार्ट ले रहे हैं। तो अगर 1 होता है होल, पूरा 4/4 1 होता है, तो 1 के 3 पार्ट कितने हो जाएंगे? 4 पार्ट में अगर 1 को डिवाइड करें तो हर एक पार्ट होगा 0.25। अपॉन में 4 का मतलब क्या है? टोटल कितने पार्ट करे। 3 का क्या मतलब है? उन 4 में से कितने पार्ट हमने लिए। इस तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये तुम्हारे पास एक केक है और तुमने ये पार्ट ले लिया, तो कितना पार्ट हुआ तुम्हारे पास? कितना आया? 1/4। 1/4। तो इसी तरीके से 3/4 को तुम डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो या फिर सीधा सोच सकते हो। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सोचोगे। तुमने कहा एक पूरे 4 पीस करे गए, अभी लिखा ना तुमने 1/4। क्यों लिखा? क्योंकि उस केक के 4 पीस करे गए थे। अपोन में ये तुमने कितना लिया? एक पीस। तो किसी चीज के 4 पीस करे गए, उस 4 में से कितने लिए तुमने? 3। तो पूरा हुआ वो। ठीक है, तो पूरे के 4 पीस कितने होंगे? 1 के 0.5 होगा हर एक पीस। 0.5 0.5 0.25, सॉरी 0.25 0.25, ये चलता रहेगा। तो तुमने 3 लिए तो कितना आ गया? 0.75। अगर किसी को नहीं समझ आया तो सिंपल क्या है भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये डिवाइड करके देख लो। डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगा दो, 30 बन गया। ठीक है, ये कितने कितने पे हो जाएगा ये? 27, 28 ठीक टू है, 5 7 हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, फिर एक टू जीरो लगा 5। सकते हो, फिर 5 जा, तो सेम ही चीज है। अब बात करनी है √11 की वैल्यू कैसे निकले। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, √11 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सर उससे मान ले जाएंगे मतलब। कहाँ पे ले सर जाएंगे? 3.3 के आगे कैसे? सर 3.3 कुछ ऐसी आएगी। 3.316 आती है, याद रख लेना इसको, बहुत अच्छा रहेगा। निकली कैसे है वो सीखते हैं। ये लिख चुके हो इस साइड वाला ये पूरा? ये हाँ, इससे लिख यस चुके सर। हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, तुम्हें यस सर। रूट कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास? √11। ठीक है, √11। तो देखो कहते क्या है, यहाँ पे पेयर बनाते हैं पीछे से। पेयर मतलब दो दो। तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, पूरा एक पेयर बन गया है। अब मुझे यहाँ पे खुद से ही एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? अभी हमने किया 3/4। तो मुझे पता है कि भाई मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से 3 को। लेकिन अंडर रूट में हमें एक ऐसा नंबर लेना है खुद से जिस नंबर का स्क्वायर या तो 11 हो या 11 से छोटा हो। तो ऐसा नंबर है कोई? 1 का स्क्वायर 1, सर 2 3 का का। स्क्वायर 4, तो 3 3 का का। स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 तो ज्यादा हो गया, 16। तो यहाँ पे हम ले बोलेंगे भाई 3। ठीक है, तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा है? ये सर 2। 2। अब क्या 2। किया जाता है, ये जो ऊपर आ गया इसको डबल करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आ गया? 6। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई? ये 6। अब क्या करोगे तुम? अब तुम यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लोगे। सर ये किससे मल्टीप्लाई किया हमने? ठीक है, 6 कैसा है पहले तो ये समझो। 6 इसलिए आया क्योंकि पहला हम नंबर खुद से लेते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, मुझे पता था 4 4 जा लेता तो बड़ा हो जाता। 9 लिया। ठीक है, 3 3 जा 9, तो ये जो 3 है ना, ये इसको मैंने डबल करके लिखना है, तो कितना हो गया? 6। अब 6, अब 2 को 6 से डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है? 6 के साथ कोई नंबर लेंगे हम। जैसे 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, इस तरीके से। तो ये तो भाई हो नहीं पाएगा। अगर मैं ये भी लूं सबसे छोटा तो बनेगा 61। यहाँ पे क्या है? ये तो 2 है सिर्फ। यानी कि हमारा टाइम आ चुका है पॉइंट लगाने का। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने और यहाँ पे 2 जीरो ले ली। ठीक है, जैसे वहां पे हम डिवाइड में पॉइंट लगा के सिर्फ 1 0 लेते हैं, यहाँ पे 2 0 लेनी होती है। पेयर चल रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे तुमने ये किया तो आ गया 61। तुमने कहा नहीं अभी तो देखते हैं आगे कुछ करके। ये आ गया 124। इससे करोगे तो आ जाएगा ये 189। 4 से करोगे तो नंबर आ जाएगा बड़ा। नंबर क्या आएगा? बड़ा आएगा, 256 आ जाएगा। तो तुम ले लोगे यहाँ पे
3 जा, यहाँ पे भी लिख दो और उधर भी लिख दो, समझ रहे हो। अब इसको माइनस करोगे कितना आया 200 में से 189, कितना आएगा भाई जल्दी से बता दो। 11 11 आ गया, कितना आ गया 11। अब क्या करोगे इसको, ठीक है ये क्या है यहाँ पे 33 है, पॉइंट तो हमने लगाया उसको छोड़ दो, ये जो 33 है इसका डबल करके यहाँ पे लिख दो, तो कितना हो गया 66, 66 कितना हो गया 66, समझ रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पे अब क्या लोगे तुम, ये नंबर ले सकते हो 66 इंटू 2 ले सकते हो, इस तरीके से करोगे, कुछ ना कुछ ये नंबर लेना है। अब ये नंबर अगर मैं 1 भी लूं तो 661 बनता है, ये तो नंबर बहुत छोटा है, तो फिर से एक बार जब हम पॉइंट ले चुके हैं तो बार बार हम जैसे सर डिवाइड 2 में एक जीरो एक लगाएंगे। जीरो लगा सकते थे, तो यहाँ पे हम दो दो जीरो लेके चलेंगे। तो मैं देख रहा हूँ 661 इंटू 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं 2 से क्या पता हो जाए, तो ये 4 12, ये तो बड़ा नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या लेंगे फिर हम 1 जा, कितना हुआ यहाँ पे 1 जा, तो ये हो गया 661, कितना हुआ जी 661। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, यहाँ पे भी 1 लिख दो, नो सर। ठीक है। तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 339। 439 अच्छा 1100 है ना, 439 हो जाएगा फिर। अब क्या करोगे उसका डबल करके लिखोगे, कितना होगा उसका डबल 662। 662 अब यहाँ पे तुम 1 लगाओगे या 2 लगाओगे, इस तरीके से देखोगे। अब क्योंकि ये नंबर छोटा बैठ रहा है, ये तो अगर तुम 1 भी लगाते हो तो 6621 आएगा। ये तो अभी 100 में ही है, 400 है, ये 1000 में जा चुकी है, तो यहाँ पे डबल जीरो सर ले 2 लो, जीरो लगाएंगे। ठीक है। तो ये बन गया 43। तुम्हारे पास क्या है 6000 कुछ करके आएगा, तो तुम एक काम करो 6 से करके देखो एक बार, 6 जा 36, ये कितना हो गया 15, 36 और 1 ये 37, ये सर ये हम 662 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 662 की किससे, सर ये कंबाइन लिया आपने सर 6 अलग लिए है 662 के जब आपने मल्टीप्लाई कराई। यहाँ पे क्या हुआ इसका डबल करेंगे ना, तो इसका डबल करा तो कितना आ गया 662। अब इसके आगे मैं 1 1 से 2 2 से 3 3 4 4 5 5 इनसे मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। कहाँ तक करानी है, या तो ये नंबर बन जाए या इससे छोटा बने। तो मैंने कहा 6 से करा के देखता हूँ, तो ये कितना हो गया 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, ठीक है ऊपर 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 जो कैरी था कितना हो गया 15, यहाँ पे कैरी आ गया 1, तो 36 प्लस 1 37, यहाँ पे 3 आ गया, तो कितना हो गया 39756, ठीक है। तो 39756 अभी भी कुछ आएगा, बहुत हो गया क्योंकि अंडर रूट जो है 11 रूट 11, ध्यान करो एक इरेशनल नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता सर सर रहेगा। नॉन खत्म नहीं होता, टर्मिनेटिंग और नॉन चलता रिपीटिंग रहेगा। है। तो इतना लिख लो बस 3.31 या फिर 3.316। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3.316, बस मुझे जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दो कितना है आंसर। लिख लो इसको एक बार, इस साइड में लिख लेना कि रूट कैसे सोल्व किया जाता है। 48 तो इसको जब सोल्व किया तुमने तो कितना आ गया 2.487, यही है। 487 अच्छा इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख स्क्वायर। देना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं है ना, एग्जैक्ट हमें पता चलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट लिए हैं, ये तो चलता रहेगा रूट 11, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो कभी नहीं लिख सकते हम। ऊपर से हमने राउंड ऑफ भी कर दिया है, तो हमने बोला लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा होगा उसका जो उसने पेपर यहाँ पे लगाया है, ठीक है, एरोप्लेन में फिगर 1 के लिए, तो उसके लिए एरिया हमारा ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड एरिया देखते हैं। सेकंड एरिया अगर देखा जाए तो वो एक क्या है, वो रेक्टेंगल की शेप में, ये वाला। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर एरिया रेक्टेंगल है। ऑफ फिगर 2, फिगर 2 के लिए एरिया निकाल रहे हैं।
तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, एरिया ऑफ सर लेंथ इनटू ब्रेथ। वो क्या होता है, L इंटू बी। इसकी लेंथ बताना कितनी है, सर लेंथ है 6.5। 6.5, ठीक है। और ये ब्रेथ कितनी हो गई 1, तो ये कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो बड़े इजीली हो गया। अब बात करते हैं, देखो थर्ड की बाद में करेंगे, वो थोड़ा उसमें ज्यादा काम है समझने वाला, इसलिए 4 का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर 4, ये क्या होगा, देखो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये कैसा ट्राइंगल है बता सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल, सर ये वो लग रहा है सर राइट एंगल ट्रायंगल। है ना। हाफ बेस इनटू हाइट होता है इसमें, बेस इनटू हाइट। तो इसमें बेस कितना है 1.5 है, और हाइट कितनी है 6 है। हाँ, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 3, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर 4.5 स्क्वायर, सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये बताओ एरिया ऑफ फिगर 5 कितना होगा, एरिया ऑफ फिगर 5 वो भी सेम है, सर सेम है। सेम है ना, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ फिगर 5, ठीक है। कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबको लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, 1 को, 2 को, 3, 4, 5, तो सब है, सिर्फ अब 3 बचा हुआ है। इसको 3 को देखते हैं इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो तुम लास्ट में मुझे बता देना किसका एरिया क्या क्या है जहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब ये मैं अभी हटा रहा हूँ। ये ट्रापेजियम है क्या? ये ट्रेपेजियम है, बिल्कुल। ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये साइड दी है 1 सेंटीमीटर, थोड़ा नीचे को लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है, तुम भी ऐसे लिखना। ये पूरा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम का मुझे बस एरिया का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। सर 1/2 और ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल हाफ साइड्स सम ऑफ इनटू पैरेलल हाइट। साइड इनटू हाइट। बिल्कुल ठीक, तो सब है देखो हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट भी है। जल्दी से बता दो हाइट क्या है हाइट? हाँ, अरे भाई हाइट है या नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर पता तो नहीं चल रही। पता तो नहीं चल रही, हाइट यहाँ पे नहीं दी हुई उन्होंने, ठीक है, साफ साफ हमें दिख गया है हाइट ये होगी हाइट, यहाँ पे कहीं पे हाइट सर नहीं दी पहले है। इसका निकालेंगे हाइट। तो हमें हाइट चाहिए, जैसी हाइट पता चल जाएगी काम हो जाएगा। तो देखो जो काम मैं तुम्हें यहाँ पे करा रहा हूँ, सेम यही वर्क आगे एक्सरसाइज में लास्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, इस सर उसमें भी यही होगा। उसमें भी यही हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, उसमें भी ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 पैरेलल साइड दे रखी हैं और वहां पे हाइट नहीं दी है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीई। एक बीई लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, यानी यहां से कुछ बन रहा होगा बीई, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीई पैरेलल टू एडी, पैरेलल टू एडी। तो एडी के पैरेलल यहां से मैं लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया बी, बोलो जी क्या बन गया है बीई। अब एक बात मुझे बताना, ठीक है, सोच के,
कि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं क्या? यस सर। यस सही सर। बात है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और ये एक लाइन बना देने से कैसे पैरेललोग्राम बन गया, ये भी तो समझना पड़ेगा कि मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी और ये पैरेललोग्राम बन गया। तो देखो क्या होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में तुम तीन तरीके से पैरेललोग्राम दिखा सकते हो, या भी एक ही तरीका समझो जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तुम पैरेललोग्राम दिखा सकते हो किसी भी फोर साइडेड फिगर को। ये तुम्हारे पास एक फोर साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, यानी कि तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर तुम ये दिखा दो ना इसमें कि भाई ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है सी डी के या डी सी के, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल होती ठीक है, तो ये कैसे बन गया पैरेललोग्राम? क्या इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल दी हुई है उन्होंने? देखो ए बी और ये पूरा डी सी तो पैरेलल है, तो ए बी डी ई भी पैरेलल है, इतना पार्ट भी पैरेलल है। सही है है। यस सर। भाई, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, हमने फिगर देखा और हमने कहा फिगर तो ट्रेपेजियम जैसी है, तो जितना ये ए बी है इसके पैरेलल ही तो क्या होगा, ये डी सी होगा पूरा। तो ए बी पैरेलल है तो डी सी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसको हम सॉरी ए बी ई डी, ये जो ए बी ई डी है, ठीक है, इसमें ए बी और डी पैरेलल है, गिवन है एक तरीके से। और ए डी के पैरेलल मैंने बी बना दी तो ये भी पैरेलल हो गई। तो ये फिर क्या बन गया, क्या बना है ये? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। अपोजिट साइड क्या होंगे इसमें? यहाँ पे मैं लिख देता इक्वल। हूँ, देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जितना ए डी है उतना ही क्या होगा, बी ई, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और भाई जितना ए बी है उतना ही क्या होगा, डी ई होगा, 1 सेंटीमीटर। ये पूरा 2 है तो ये फिर कितना बचा, ये 1 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा, ये तो अभी बताया हमने, पैरेललोग्राम की वजह से 1 है। ये क्यों 1 हुआ, क्योंकि पूरा 2 था, तो फिर 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे होगा। ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है अपोजिट साइड। तो हमें यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया। ठीक है, ये मैंने सेंटीमीटर लिखा है। दिखाई दे रहा है सब कुछ, क्लियर आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, अब क्या कहते हैं यहाँ पे, ड्रॉ बी एक्स या बी एम, कुछ भी ले लो, बी एम परपेंडिकुलर डी सी। डी सी पे मैंने बी एम डाल दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया जी, बी एम। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये एम। तो जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। तो मैं ये लिख दूं भाई, इसमें मैं इन ट्राइंगल बी एम ई, इन ट्राइंगल बी एम ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं इसमें, सिर्फ इसमें बी एम ई में। ठीक है, क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ई एम स्क्वायर। तो बी ई तो फाइंड नहीं करना, बी तो दिया हुआ है 1। बी एम फाइंड करना है तो बी एम स्क्वायर लिखा रहने देते हैं। ई एम मुझे पता है कितना है, ई एम होगा, देखो ई एम क्या होगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ये पूरा 1 है तो ये कितना होगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, या फिर तुम लिखो ये हो जाएगा 0.5, या अभी 1/2 लिख दो, 1/2 स्क्वायर। कैसे होगा 1/2? ध्यान रखना एक बात, कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस, या फिर ट्राइंगल हो इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, उनका जो परपेंडिकुलर बनता है वो मिड पॉइंट पे जाके गिरता है, यानी वो मीडियन भी होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे जब हमने परपेंडिकुलर बनाया, ये ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल बी ई सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है,
यहाँ पे जब हम ध्यान दे रहे हैं ये वन तो फिर ये भी वन दिया हुआ है, बल्कि आइसोसेलेस नहीं, सॉरी, ये तो इक्विलेटरल है। तीसरी साइड भी क्या है यहाँ पे हमारे पास, वन है। तो इक्विलेटरल में जब मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे डाला होगा ईसी के, तो फिर ईएम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ। बीएम की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो गया, वन। बी एम स्क्वायर प्लस 1/4, इसको उधर उठा के लियो, बी एम स्क्वायर। तो बी एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/4। तो बी एम कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2। क्लियर हुआ यहाँ तक, जल्दी बोलो। यस सर। समझ आ रहा है ना। एक बार मैं तुम्हें देखो दोबारा बता रहा हूँ, हुआ क्या यहाँ पे, हमने जैसी ये लाइन यहाँ पे बनाई है पैरेलल टू एडी, ये बन गया फिर ए बी ई डी पैरेलल हुआ। कैसे, ये शुरू में पैरेलल था और ये भी पैरेलल हो गया, तो अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। फिर ये वन होगा क्योंकि ये भी वन है, ये वन है तो ये भी वन होगा। अच्छा, पूरा टू था तो ये वन है, तो फिर ये बचा हुआ वन होगा। फिर ये बन चुका बीईसी, वन वन वन, तीनों की साइड वन 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 है। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर हमने डाला बीएम, तो ईएम जो है वो बिल्कुल क्या होगा, हाफ होगा, वन का हाफ होगा, यानी कि वन वन का हाफ होता है ना। तो यहाँ से हमने ये ईएम की वैल्यू निकाल ली, और इसमें क्या लगा दिया, इस ट्राइंगल में क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमें ये हाइट मिल जाए। और जब हाइट मिल जाएगी, ये मिल गई देखो हाइट, तो क्या करेंगे, इसको हम वहां पे यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। करें भाई। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, सॉरी, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए बी सी डी, जो कि क्या है, ट्रेपेजियम है। क्या होगा ये, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ पैरेलल साइड क्या है यहाँ पे, ए बी, और दूसरी क्या है, सी डी, और हाइट क्या है, बी एम, हाइट है बी एम। तो 1/2, ए बी कितना है, ए बी 1, डी सी या सी डी कितना है 2, और बी एम कितना है, √3/2। कितना हो गया, √3/2। तो इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू √3/2। तो ये कितना आ गया पूरा, यहाँ तक भी कोई सर ये दिक्कत हो तो बताओ। सही सर लिखा जो हुआ है। बीएम का स्क्वायर स्क्वायर जो उधर गया सर, वो रूट में टू आ जाए, टू आ गया ना नीचे फोर की जगह। हाँ, वो 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √4 फिर 2 हो जाएगा। चेक कर लो, इधर देखो ये वाली साइड, ठीक है क्या है। तो देखो सही हो गया। यहाँ पे अभी 3/4 की वैल्यू बताई थी मैंने, कितनी होती है 3/4, 0.75। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ये याद रखना, ठीक है। जैसे होती है √2 की वैल्यू, हमेशा याद रखो 1.414, √3 की 1.732, या फिर सिर्फ 1.73 तक याद रख लो। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा ये, तो 1.299। सर 1.299। अच्छा, तो ये कितना आ गया, 1.299। 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसको अप्रोक्सीमेटली। इसको भी हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर दें क्या, यस सर, राउंड ऑफ कर लेते हैं। लिख दो फिर आंसर। तो फिर सबको ऐड कर देंगे ना, एरिया ऑफ फिगर इज सबको ऐड इक्वल्स कर टू। दोगे लास्ट में। ये आ रहा है 1.299, तो तुम इसको लिख सकते हो 1.3 सेंटीमीटर 1.3 स्क्वायर, सेंटीमीटर अप्रोक्स स्क्वायर। लिख देना बस, ठीक है, लास्ट ओके। में अप्रोक्स जरूर लिख देना।
लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। क्या लिखोगे? टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। तो वो क्या हो जाएगा? एरिया, सर एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस फिगर 2 ठीक है, प्लस फिगर 1 3 प्लस प्लस फिगर 2 4 प्लस प्लस फिगर 3 5। प्लस 4 प्लस 5। मुझे बताते चलो, 1 का कितना था? 2 पॉइंट कुछ था शायद, 5। 2.5। सर सेकंड का सेकंड था 6.5। 6.5, ठीक है। थर्ड का अभी निकाला है हमने, सर 1.3। 1.3। और 4 5 का कितना है? सर 4.5। 4.5, 4.5। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, 4.5 4.5 ये बन गया 9। ये कितना सर बन 9। जाएगा? 9 18। तो ये कितना हो गया? 19.3 सर सेंटीमीटर स्क्वायर। 19। 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिखोगे, क्योंकि पीछे से भी जो वैल्यू चलती आ रही है वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ये भी लगभग इतना उसने पेपर यूज किया होगा इस एरोप्लेन को बनाने के लिए।